सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी बाइक का हम लोग जब लोन लेते हैं, लोन पर जब बाइक वगैरह खरीदते हैं तो उसको हम लोग कैसे किस्त में चुकाते हैं, कैसे उसको हिसाब किताब करेंगे, डाउन पेमेंट क्या होता है, इस सब को बारीकी से थोड़ा सा 2-4 मिनट समझेंगे और आज के बाद आप किसी भी आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे तो इसलिए मैं सोचा कि एक वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। तो आइए चीजों को पहले समझते हैं। बाइक लोन का हिसाब करना सीखना है आपको ना, लोन पर हम ले रहे हैं बाइक को। चलिए ठीक है, चलिए भाई बाइक जो जनरल जो एक नॉर्मल उसका जो प्राइस होता है ना, कीमत होता है, वही बाइक का जनरल भी कितना कीमत होगा? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,10,000 रुपया। 1,10,000 रुपया हम लगभग लेके चले हैं। अब कोई 1 लाख भी हो सकता है, कोई 80,000, माने नॉर्मल बता रहे हैं, कोई की 1.5 लाख भी कीमत है। तो ये हिसाब किताब से अपना बढ़ा घटा सकता है इंसान, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज है कि ब्याज पे जब लोन पे लेगा भाई तो ब्याज भी जोड़ेगा, इंटरेस्ट भी जोड़ेगा। तो उस गाड़ी का ब्याज इंटरेस्ट मान के चलते हैं कि 11% है। कितना? अब इसके जगह पर कोई कंपनी वाला 12%, 14%, 18% लगा सकता है और प्रति वर्ष रहता है। ब्याज हमेशा कुछ ही पर रहता है, प्रति वर्ष, माने 1 साल का ब्याज जोड़ता हूं मैं, ठीक है। और गांव देहात में तो मंथली चलता, उसका बात अलग है, ठीक है ना। बैंक जो है ना, बैंक वो आपको 1 साल के लिए ब्याज जोड़ती है। अच्छा, जनरली जो बाइक लेते हैं हम लोग वो लगभग मेरे नजर से लगता है कि 2 साल का चलता है जी किस्त ना, 1 साल के लिए नहीं कोई लेता है। लगभग जनरली तुमको कै साल के? 2 साल, यानी कितना महीना? 24 महीना के लिए। और EMI प्रति महीना, मानो EMI के मतलब समझता क्या होता है? EMI का फुल फॉर्म होता है मानो प्रत्येक महीना में कितना हम किस्त चुका रहे हैं। ना कहता कि हमको 2,000 के पर महीना जमा करना है गाड़ी का किस्त। तो EMI का फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इसी को हिंदी में बोलते हैं समान मासिक किस्त। आप 1 महीना में मूलधन और ब्याज को, मूलधन को ब्याज को एक साथ मिला के जो हम प्रत्येक महीना जमा करेंगे पैसा, उसी को बोला जाता है कौची? EMI। मानो प्रत्येक महीना मूलधन और ब्याज को मिला करके जो प्रत्येक महीना पैसा देंगे ना जमा, जैसे मान लो कि 3-3 हजार दे रहे हैं, 4-4 हजार, तो हमारा कुछ कहलागा EMI करवा। एक होता है डाउन पेमेंट, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। डाउन पेमेंट का होता है जैसे मान लो कि हम अभी गाड़ी का कीमत कितना है कंपनी में? 1,10,000। और गाड़ी लेते समय ऐसा नहीं है कि आपको पैसा जमा नहीं करना, कुछ पैसा जमा करना होता, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, जो आपको पैसा देना उसको दे लीजिए। तो जो पैसा गाड़ी लेते समय पैसा को जमा कीजिएगा ना, उसी को कुछ बोला जाता है? डाउन पेमेंट बोला जाता है। कुछ बोला जाता है? डाउन पेमेंट। तो आओ भाई इसको समझते हैं पहले, ठीक है। हमको प्रत्येक महीना का किस्त निकालना है। देखो भाई, अगर मान लो कि गाड़ी का भी कीमत कितना था बताओ, इसको हल करो थोड़ा सा। हाँ, गाड़ी का कीमत था 1,10,000 रुपया, ठीक है, 1,10,000, ठीक है, गाड़ी का कीमत था। हम गाड़ी लेते समय डाउन पेमेंट कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं डाउन पेमेंट, मतलब कुछ पैसा जमा करेंगे। तब मान के चलो कि तुम्हारे पास 20,000 रुपया है। कितना? तब 20,000 गाड़ी को जमा करेंगे तो डाउन पेमेंट हमको कितना कहलाएगा बताओ? 20,000 का। कि गाड़ी लेते समय हम कितना पैसा जमा कर रहे हैं? तब 1,10,000 था कीमत, जिसको मैं डाउन पेमेंट हम कितना कर रहे हैं? 20,000। तब 20,000 मुझे क्या होना चाहिए? घटना होना चाहिए जी। तो 1,10,000 में से 20,000 कुछ ही हो गया, ये मेरा डाउन पेमेंट का लगा। तो डाउन पेमेंट कम कर देगा तो कितना हो जाएगा? 0, 0, 0, 0, 11 में से 2 जगह 90, 9, यानी कि मेरा पास अब कितना पैसा बच गया बोलो? 90,000 रुपया मेरे पास अब उसको गाड़ी को देना है ना। डाउन पेमेंट कितना का लाया? 20,000। अब समझो थोड़ा सा एक बात यहां से, अब जो मेरा जो 90,000 पैसा बचा, इसी पे मेरा क्या देना होगा? पहले ब्याज कुछ ही देना होगा। देखो भाई, तो 90,000 रुपया का, 90,000 रुपया का ये तो मेरा डाउन पेमेंट हो गया है। अब 90,000 रुपया का अगर हम कितना प्रतिशत ब्याज निकालेंगे बताओ? 11%। तो क्या साल के ब्याज आएगा? 1 साल, यानी 12 महीना। और हमको कितना महीना के लिए चाहिए? 24 महीना के लिए। तो 90,000 का पहले हम क्या प्रतिशत निकालते हैं? 11% निकालेंगे। कितना? पहले ब्याज निकालो 90,000 का, क्योंकि जो गाड़ी वाला होगा 90,000 पर ब्याज बनेगा, न कि 1,10,000 का। हम डाउन पेमेंट कितना किए थे? 20,000। तो सुनो 11% निकाल लो बाबू। 90,000 का 11%, प्रतिशत हटेगा तब बटा में 100%, का मतलब 1/100। तो 2 0 से 2 0 खत्म। तो बोलो 11 से 9 में गुना करेगा तो 11 9 99 पर क्या 0? 2 0। क्या वर्ष का है ब्याज बोलो? 1 वर्ष का। कितना वर्ष का? 1 वर्ष का निकला प्रति वर्ष। लेकिन कितना महीना के लिए है? 24 महीना के लिए। तो 24 महीना में कितना साल?
2 साल। तो इसको हम कैसे गुना करा देंगे बोलो? 9,900 में अगर 2 से गुना करा देंगे तो क्या वर्ष का ब्याज आ जाएगा बोलो? 2 वर्ष का जगह 1 वर्ष का 9,900, तो 2 वर्ष के निकालने के लिए कितना से गुना? 2 से। तो गुना करो 0 0 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19। ये कितना साल का आ गया बोलो? 2 वर्ष का। कोची निकला है बोलो? कोची निकला ब्याज। यानी कि बाबू 90,000 का 2 साल में ब्याज कितना होगा? 19,800 रुपया। 19,800 रुपया। अब बताओ कि मेरा पहले से मूलधन कितना था? 90,000। तो सुनो 90,000 में ब्याज कितना होगा 2 साल में? 24 महीना में 19,800। तो देखो ये हो गया मूलधन और ये हो गया कोची ब्याज। तो मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे तो मेरा टोटल कुछ निकल जाएगा, मिश्रधन, टोटल पैसा। अब चलो तो 90,000 में 19,800 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,09,000 कितना? 800 रुपया। ये ना होगा 1,09,800 रुपया। अब देखो टोटल पैसा मेरा इतना हुआ 1,09,800। कितना से? 90,000 का ब्याज वाज लेकर के। अब इसको कितना किस्त में हमको जमा करना है? 24 महीना में। 24 महीना में ना देना है जी। तो अब इसको हम कितना से भागा दे देंगे? 24 से। तो 1 महीना का किस्त ना निकल जाएगा? निकल जाएगा ना। तो कुल पैसा जो आया मेरा मिश्रधन, इसको मूलधन प्लस ब्याज दोनों को जोड़ के और 24 महीना के लिए हम लिए हैं, तो हमको 1-1 महीना में ब्याज देना होगा, किस्त देना होगा, जमा करना होगा। तो उसको कितना से भाग देंगे? 24 से। तो 24 से भाग देगा तो कितना आएगा देख लो। 24 से भाग देगा तो जानता है कितना आएगा? 4,575 रुपया। ये मेरा EMI आ गया, प्रत्येक महीना का किस्त आ गया। मतलब कि जब हम 1,10,000 के गाड़ी लेंगे तो अगर 20,000 हम डाउन पेमेंट कर देंगे तो मेरे पास 90,000 बचेगा, और 90,000 का हम 11% ब्याज निकालेंगे तो 1 साल के आया। और 2 से क्यों गुना किए कि 24 महीना 2 वर्ष के लिए ले रहते हैं, तो कुल ब्याज आ गया। और कुल ब्याज को अगर कुल मूलधन में जोड़ देंगे तो टोटल निकल गया पैसा। और टोटल में कितना से भाग देंगे? 24 से। क्यों 24 से भाग दें? क्या महीना के लिए? 24 महीने के लिए निकाल रहे। कितना महीने के लिए? 24। तो 24 से भाग दिए तो मेरा प्रत्येक महीना का यही EMI किस्त आ गया, यही मेरा मासिक किस्त हो गया। मतलब 1 महीना में हमको 4,575 रुपया जमा करना होगा। कितना महीना? कितना महीना? 24 महीना जमा करना होगा। ठीक है, ये इससे निकाला जाता है, यही है हिसाब। तो जो वीडियो देखे होंगे मैं पूरा कोशिश किया हूँ कि आपको अच्छे से समझाया हूँ। ठीक है, हाँ। आप डायरेक्ट ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर से भी निकाल सकते हैं 2 साल के लिए डायरेक्ट। मैंने थोड़ा सा तोड़ के बता दिया हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा जरूर कीजिएगा कमेंट। ठीक है, ओके, बाय बाय।